नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सारे लोग? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स का अगला टॉपिक। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने इकाई के अंक के बारे में सीखा था। इकाई के अंक का पार्ट नंबर 1 हम लोगों ने सीखा था। आज हम आपको सिखाने वाले हैं इकाई अंक का पार्ट नंबर 2। बेसिक बात करें कि इकाई के नंबर के पार्ट 1 में क्या चीज थी। पार्ट 1 में आपको बेसिक कैलकुलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, प्लस माइनस और प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई, जोड़ना घटाना और गुणा, उसमें इकाई का अंक हम लोग कैसे निकालते हैं। जो लोग नए हो वो पहले फर्स्ट वीडियो देख करके इस सेकंड वीडियो पे आएंगे, क्योंकि जब तक वो फर्स्ट वीडियो आप नहीं देखेंगे तब तक ये अगला वीडियो आपको समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए तो पहला वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पर आइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इकाई के अंक का पार्ट नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, लिखते हैं बोर्ड पर। इकाई के अंक का इकाई का अंक और इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या है? पार्ट नंबर 2 उन संख्याओं पर पूछा जाता है, उन संख्याओं पर आता है जो पावर में होती हैं संख्याएं, जो घात में होती हैं संख्याएं, यानी कुछ ऐसी संख्या जिनकी कुछ पावर लगी होगी, उन पावर में हमें इकाई का अंक निकालना होता है। क्लियर? कैसे निकालना होता है? जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब होता है उस संख्या का बार बार मल्टीप्लाई। जैसे कोई नंबर आपको दे दिया जाए, जैसे एक नंबर है कि 2 की पावर 2, इसका मतलब क्या है? तो आप कहेंगे कि सर 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 गुणे 2। किसी भी नंबर की अगर बात हम कर लें, यह सिंगल डिजिट की बात है, अगर डबल डिजिट की बात कर दें कि 17 का स्क्वायर का क्या मतलब होता है, तो आप कहेंगे कि सर 17 के स्क्वायर का मतलब होता है 17 इंटू 17। कोई आपसे बोल दे कि भैया जरा बताएं कि 13 का क्यूब का क्या मतलब होता है, तो 13 के क्यूब मतलब होता है कि 13 को कितनी बार मल्टीप्लाई आपको करना है? 13 का 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 13 गुणे 13 गुणे 13, यानी जो भी पावर की संख्याएं हैं, इन पावर की संख्याओं में आपको इकाई का अंक निकालना होता है। क्लियर? तो पावर जो भी लगी होगी उस पावर के बारे में आपको सोचना है कि यह संख्या बार बार मल्टीप्लाई में रिपीट हो रही है। क्लियर? बात समझ में आ गई? चलिए, तो क्या करना है? जैसे यही है 2 की पावर स्क्वायर, इसमें आपसे इकाई का अंक पूछेगा। 17 की पावर 2, इसमें इकाई का अंक पूछेगा। 13 की पावर 3, इसमें इकाई का अंक पूछेगा। तो एक बात तो पता चल चुकी है आपकी कि जो पावर है, पावर का मतलब होता है उस संख्या का उतनी बार उस पर मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद कैलकुलेशन करके आंसर इकाई का अंक देना है। और हम बार बार बताते चले आए हैं आपको कि इकाई का अंक मतलब होता है किसी संख्या का लास्ट डिजिट। क्लियर? तो चाहे वो नॉर्मल संख्या हो, चाहे कैलकुलेशन के रूप में संख्या दी गई हो, उसमें हमें लास्ट का अंक ही आपको ज्ञात करना है। क्लियर? तो कैसे करना है? सबसे पहली बात, कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनको अगर बार बार हम रिपीट कर दें, बार बार मल्टीप्लाई, रिपीट करके मल्टीप्लाई कर दें, तो उनका इकाई का अंक कभी चेंज नहीं होता है। कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए, कितनी भी बार अगर मल्टीप्लाई आप करते रहें, लेकिन जो संख्या का इकाई का अंक है वही हमेशा इकाई का अंक आता है। कैसे? एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर एग्जांपल की बात करें तो हमने एक नंबर लिया, जैसे आपसे बोला जाए 10। ये हमारे पास एक संख्या, 10 में इकाई का अंक आपसे हम पूछें तो क्या है, तो आप कहेंगे सर 10 में इकाई का अंक 0 है। अब अगर 10 में इकाई का अंक 0 है तो 10 में फिर से आपने एक बार 10 का गुणा कर दिया तो क्या हो जाएगा? 10 गुणे 10 100। क्या इसका इकाई का अंक चेंज हुआ? नहीं। सिंपल बात, 0 फिर रहा। फिर आपने एक बार 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्या इकाई का अंक चेंज हुआ? 10 गुणे 10 गुणे 10, नो, इकाई का अंक नो चेंज। आगे फिर हम एक बार और गुणा कर देते 10 का, एक बार और कर देते हैं, एक बार और कर देते हैं। अगर यह कैलकुलेशन आप कर पाए तो इसको सॉल्व करके देखिएगा, इकाई का अंक कभी चेंज होने वाला नहीं है। यानी एक बात तो फिक्स हो गई कि अगर जिसका संख्या का इकाई का अंक 0 होता है, उसको कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए, बार बार, वो कभी भी इकाई का अंक चेंज नहीं करेगी। तो इसी को हम लिख देते हैं। जैसे ये कितनी बार लिखा है? 1 2 3 4 5 6 बार लिखा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर क्या? 6। यानी 10 की पावर 6 में कभी भी इकाई का अंक चेंज होने वाला नहीं है। और 10 की पावर 6 ही नहीं, 10 की कितनी भी पावर लगा दी जाए,
इकाई अंक कभी नहीं चेंज होगा। 10 ही नहीं, कोई ऐसी संख्या उठा लो जिसमें लास्ट डिजिट 0 हो, उसकी पावर आप कितनी भी लगाते चले जाओ, उसको कितनी बार भी मल्टीप्लाई करते चले जाओ, इकाई अंक कभी बदलने वाला नहीं है। क्लियर? जैसे आपसे अगर कोई पूछ ले कि भैया जरा बताओ 130 की पावर 197, तो मतलब इसका मतलब क्या है कि 130 को 197 बार मल्टीप्लाई करना है। 130 का कितनी बार? 197 बार मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई तो कर सकते नहीं है, तो हमें चाहिए क्या? इसमें इकाई का अंक क्या चाहिए? का इकाई अंक। तो भैया हमने बताया कि पावर किसी संख्या के अगर लास्ट में 0 दिख जाए तो उसका इकाई अंक कभी चेंज होने वाला नहीं है। जो इकाई अंक 0 है, आंसर में 0 ही आएगा। यानी एक संख्या ऐसी मिल गई जिसका इकाई अंक 0 हो, उसकी पावर कुछ भी लगा दी जाए, इकाई अंक कहीं बदलने वाला नहीं है। तो क्या और ऐसी संख्याएं होती हैं? हां, कुछ संख्याएं और भी हैं। एक तो मिला क्या? जिसका लास्ट डिजिट क्या हो? 0 है, उसकी पावर कुछ भी हो, इकाई अंक नो चेंज। क्लियर? सारी बातें क्लियर हो गई। और क्या नंबर है? चलते हैं आगे। अगले नंबर की बात करें, जैसे आपसे कोई बोले कि भैया बताओ एक 21 है, 21 में इकाई अंक क्या है? तो आप कहेंगे सर 21 में तो इकाई अंक 1 होता है, क्योंकि इकाई अंक होता ही है लास्ट डिजिट। अब किसी ने आपसे बोला कि जरा बताओ 21 का अगर 21 से गुणा कर दें तब इकाई अंक क्या आएगा? तो हमने आपको फर्स्ट क्लास में बात सिखाई है कि जब भी आपको इकाई का अंक निकालना हो किसी संख्या कैलकुलेशन में, तो आप इन्हीं दोनों की संख्याओं के इकाई के अंक को उठा लो। 1 का 1 से गुणा करोगे तो क्या आने वाला है? 1 का 1 से गुणा करोगे तो 1 ही आने वाला है। यानी इकाई का अंक चेंज होने वाला नहीं है। अब किसी ने कहा कि भैया 21 गुणे 21 गुणे 21 जरा कर दीजिए, अब बताइए क्या इकाई का अंक कुछ अलग आने वाला है? तो आप कहेंगे देखते हैं, इसमें इकाई का अंक है 1, 1 का गुणा करेंगे 1 से तो आएगा 1, 1 का फिर 1 से गुणा करेंगे तब भी फिर आएगा 1, यानी अभी भी इकाई का अंक नहीं चेंज हुआ। क्लियर? और इकाई का अंक चेंज नहीं होगा अगर ये 21 को हम कितनी बार भी गुणा करते चले जाएं। इन सब में आप आंसर निकालिएगा, तब भी इकाई का अंक 1 ही आने वाला है। यानी एक और संख्या में मिल गई जिसका लास्ट डिजिट 1 हो, उसकी पावर कितनी भी लगा दी जाए, कितनी भी बढ़ा दी जाए, इकाई का अंक कभी बदलता नहीं है, इकाई का अंक सेम रहने वाला है। तो 2 नंबर मिले। एक क्या मिला? पहला नंबर मिला जो 0 है, और दूसरा नंबर क्या मिला? दूसरा नंबर वो मिला जिसका इकाई का अंक 1 है। क्लियर? तो 0 और 1 दो ऐसी संख्याएं मिली जिनकी पावर किसी भी अंक, किसी भी संख्या इकाई के अंक अगर 0 और 1 है तो उसकी पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक कभी नहीं बदलता। क्या और भी नंबर है? हां, और भी नंबर है। अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला नंबर क्या आता है? मान लीजिए किसी से आपसे पूछा कि भैया जरा बताओ कि 35 में इकाई का अंक है क्या? सबको पता है कि 35 में इकाई का अंक होता है 5। क्लियर? सिंपल सी बात है। तो 35 का किसी ने गुणा करा दिया 35 से और कहा कि जरा बताओ अब इकाई का अंक क्या होगा? तो हमने आपको फिर वही बात बताई कि हमने आपको पढ़ाया है कि लास्ट अंक से ही मतलब है, बीच में है मल्टीप्लाई, तो दोनों के लास्ट अंक को ही गुणा आप कर दीजिए। तो 5 का अगर 5 से गुणा करेंगे, यहां 5 यहां 5 का गुणा 5 से करेंगे आएगा 25, और 25 में इकाई का अंक है क्या? 5 है, मतलब इस संख्या का भी इकाई का अंक 5 आने वाला है। अब जरा ध्यान देना कि 35 को 35 से 3 बार अगर मल्टीप्लाई कर दें, अब चेक करते हैं इकाई का अंक क्या आएगा। तो 5 का गुणा 5 से कराएंगे 5 25, इकाई का अंक 5। 5 का फिर आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 गुणे 5 25, इकाई का अंक कितना? 5 आ गया। यानी अभी भी इकाई का अंक नहीं चेंज हुआ। जरा और चेक करते हैं, 35 इंटू 35 इंटू 35 इंटू 35 इंटू 35, और कुछ लोग इसको जरा सॉल्व करें, यहां से इकाई का अंक क्या आने वाला है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे इकाई का अंक लेकर के, तब भी इकाई का अंक 5 ही आएगा। यानी तीसरी एक संख्या और मिल गई
जिसका लास्ट डिजिट 5 हो, जिसका इकाई का अंक 5 हो, उसको कितनी बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इकाई का अंक कभी नहीं बदलता। यानी जिसकी संख्या की लास्ट अंक इकाई का अंक 5 है, उसकी पावर कुछ भी लगा दें, इकाई का अंक कभी नहीं बदलता। क्लियर? यहां तक सारी बात क्लियर हो गई। हट जाते हैं, देख लीजिए क्या हुआ। तो 3 नंबर मिल चुके हमें। पहला कौन सा? 0, दूसरा क्या? 1, तीसरा क्या? 5। क्या और भी नंबर है? हां, एक नंबर और है, देखते हैं कौन सा। लेते हैं नंबर 1, 26। हम आपसे पूछें कि जरा बताएं 26 में इकाई का अंक क्या है, तो आप कहेंगे सर 26 में इकाई का अंक तो 6 होता है। तो हमने कहा जरा 26 में 26 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इकाई का अंक क्या आने वाला है? तो 26 में जब 26 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा? यानी 6 का 6 से गुणा करेंगे। 6 गुणे 6 कितना हुआ? 36। इकाई का अंक आ गया 6। फिर हमने क्या किया? अगले टर्म में 26 इंटू 26 इंटू 26 किया। अब आपसे पूछा इकाई का अंक बताओ, तो फिर कैसे करेंगे आप? 6 का 6 से गुणा, 6 रंग 36, इकाई का अंक 6। 6 का फिर 6 से गुणा, 6 रंग 36, इकाई का अंक 6। एक बार और करना चाहते हैं तो 26 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26, 4 बार हमने कर दिया। अब जरा चेक करिए, तो 6 का 6 से गुणा कितना? 36, इकाई का अंक 6। 6 का गुणा 6, 36, इकाई का अंक 6। 6 का गुणा 6 से 36, इकाई का अंक 6। अब भी चेंज नहीं हुआ। यानी अब आप 26 की कितनी भी पावर आप लगा दें, कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दें, इकाई का अंक भैया कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो ऐसे 4 नंबर आपको मिले जिनका लास्ट अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है। इनकी पावर कुछ भी लगा दी जाए, इकाई का अंक कभी नहीं बदलता। क्या बात सबको क्लियर हो चुकी है? कैसे? पॉइंट 1 लिखकर आपको बताते हैं कि जिन संख्याओं के इकाई के अंक, जिन संख्याओं के इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हों, तो उनकी घात कुछ भी हो, इकाई अंक कभी नहीं बदलता। क्या बात सबको समझ में आई? जरा पढ़ के एक बार देखिए कि जिन संख्याओं के इकाई के अंक क्या हो? 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, उनकी घात कुछ भी हो, उनकी पावर कुछ भी लगा दिया जाए, इकाई का अंक कभी नहीं बदलता। सवाल कैसे आएगा? सवाल आएगा 2, 3, 5, 1 की पावर 2983। पूछा इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा? हमने देखा लास्ट में क्या है? 1 है। अगर लास्ट में 1 है तो इकाई का अंक कभी नहीं बदलता। 1 वाले का आंसर हमेशा क्या आता है? 1 ही इकाई का अंक आ जाएगा। क्लियर? जैसे अगला नंबर लेते हैं, अगर सवाल आ जाए कि 5, 9, 3, 7, 0 की पावर 21, 37, 83, 29, पूछा इस नंबर का इकाई का अंक क्या होगा? तो आपने कहा इसके लास्ट में सर 0 है, और 0, 1, 5, 6 कभी आपको दिख जाए तो इकाई का अंक कभी बदलता नहीं है। तो 0 वाले का इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर? एग्जांपल अगला लेते हैं कि कभी आ जाए ऐसा कि 2, 3, 9, 8, 5 की पावर 4, 1, 3, 7, 2, 8, 5, 9, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? तो आप कहेंगे इसके लास्ट में सर 5 है, और 0, 1, 5, 6 आते हैं, उनका इकाई का अंक कभी नहीं बदलता। तो 5 वाले का क्या हो जाएगा भैया? इस 5 वाले का 5 हो जाएगा। क्लियर? एग्जांपल एक और लेते हैं, सवाल आ जाए 9837256 की पावर 19382946
57 पूछा इसका इकाई अंक क्या होगा, तो क्या है 6 है, तो 6 वाले का इकाई अंक कभी नहीं बदलता। तो बात समझ में आ गई होगी कि ऐसी संख्याएं जिनके इकाई के अंक 0, 1, 5, 6 हो, उनकी घात कुछ भी लगा दी जाए, इकाई का अंक कभी नहीं बदलता। कौन कौन से नंबर? 0, 1, 5 और 6। क्लियर? अब इनके अलावा अगर कोई नंबर आता है तो क्या बदलेगा? हां, बिल्कुल बदलता ही है, लेकिन एक निश्चित पैटर्न में बदलता है। बचा क्या क्या? 2 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया है, 7 बच गया, 8 बच गया, 9 बच गया। ऐसे नंबर अगर आते हैं तो इनका इकाई का अंक चेंज तो होगा पावर बढ़ने से, लेकिन एक निश्चित अंतर के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब क्या रिपीट होना? जैसे हम डे की बात करें, जो नॉर्मल वीक में डे होते हैं, तो सोमवार से जैसे रविवार तक जाते हैं, तो रविवार के बाद अगला दिन जब आता है तो सोमवार से रिपीट होने लगता है। ऐसे ही यहां पर भी रिपीट होने स्टार्ट हो जाता है। तो कई दिन बाद? 8 दिन बाद रिपीट होता है, यानी 8वां दिन पहले दिन के बिल्कुल समान हो जाता है। अगर समान हो गया तो सिंपल सी बात, हमें अगर कभी 8 दिन जोड़ना है तो 8 ना जोड़कर केवल 1 दिन जोड़ देते हैं तो आंसर आ जाता है। उसी प्रकार यहां पर भी काम करना है। कैसे करना, जरा ध्यान दीजिएगा। चलते सवाल पे। हमने लिखा कि थोड़ा एग्जांपल समझिएगा, हम थोड़ा एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि 2 की पावर 1 का मान सबको पता है होता है 2। 2 की पावर 2 का मान अगर निकालें आपसे तो आप बोलेंगे 4। 2 की पावर 3 का मान होता है 8। 2 की पावर 4 का मान होता है 16। 2 की पावर 5 का मान होता है 32। 2 की पावर 6 का मान होता है 64। 2 की पावर 7 का मान होता है 128 और 2 की पावर 8 का मान होता है 256। फिर चलते हैं, 2 की पावर 9 का मान होता है 256, 512। 2 की पावर 10 का मान होता है 1024। 2 की पावर 11 का मान होता है 2048। 2 की पावर 12 का मान होता है 4096। इतने हमने पावर लिख दिए। जरा ध्यान देना, इनके पावर का जो मान है उनका इकाई का अंक निकालने का प्रयास करते हैं। इकाई का अंक है क्या क्या, जरा ध्यान दीजिएगा। पहले हमने पावर 1 रखी, इकाई का अंक आया 2। पावर 2 रखी, इकाई का अंक आया 4। पावर 3 रखी, इकाई का अंक आया 8। पावर 4 रखा, इकाई का अंक आया 6। और जैसे 6 आया और 6 के बाद जैसे हमने 2 की पावर 5 रखी, देखो फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो गया। 2 की पावर 5 का मान 2, 2 की पावर 6 का मान 4, 2 की पावर 7 का मान 8, 2 की पावर 8 का मान 6। देखो यहां से 2, 4, 8, 6 फिर आ गया। फिर स्टार्ट करते हैं वहां से। 2 की पावर 9 का मान, फिर 2, फिर 4। देखिए ये 2, 4, 8, 6 फिर आया 2, 4, 8, 6 फिर आया 2, 4, 8, 6। यानी हर 4 नंबर बाद यहां से रिपीट हुआ, यहां से रिपीट हुआ। हर 4 नंबर बाद ये पावर रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। और ये हमने 2 का आपको दिखाया है करके। ऐसे 3 का रिपीट होता है, ऐसे 4 का रिपीट होता है। 4 का थोड़ा जल्दी रिपीट हो जाता है, लेकिन आपको दिमाग में यही चीज रखनी है। क्लियर? इकाई का अंक रिपीट अगर हो रहा है तो हर 4 टर्म में रिपीट हो रहा है। तो पावर अगर कभी बड़ी आ जाए 4 से, कि 5 आ जाए, तो 5 में 4 अलग कर लेना, जो बचेगा वही इकाई का अंक दे देगा। कैसे? हमने क्या कहा, एग्जांपल समझिएगा। जैसे हमने कहा कि 2 की पावर 5 का इकाई का अंक आपसे पूछे, तो 2 की पावर 5 का जो इकाई का अंक है, हमने कहा इससे 4 अलग कर लेना। 4 कैसे? 2 की पावर 4 अलग कर लेना। अगर 2 की पावर 4 आप अलग करोगे तो बचेगा 2 की पावर 1। यानी 2 की पावर 1 का जो इकाई का अंक होगा वही 2 की पावर 5 का इकाई का अंक होता है। 2 की पावर 1 का इकाई का अंक होता है 2, तो 2 की पावर 5 का इकाई का अंक होता भी है 2। क्लियर? अगर हम चलें कि 2 की पावर 5 की अगर बात आ जाए कि यहां 2 की पावर आपसे पूछ ले 13, 2 की पावर 13 का इकाई का अंक क्या होगा? तो हमने कहा इसे 4 अलग कर लो। तो 4 3 12, 4 3 टर्म अलग किए, 4 3 12, बचा केवल 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 13 का भी इकाई का अंक 2 की पावर 1 होगा।
क्लियर? अगर और ध्यान से देखो तो हम चलते हैं 2 की पावर 17 की ओर। 2 की पावर 17 की अगर बात करें, यहां से भी 4 4 आप अलग करिए तो 4 चौको 16 बचा फिर 1, यानी 2 की पावर 1 इकाई का अंक 2। तो ध्यान रखिए क्या करना है, ये जो पावर बार बार आ रही है इसको हमें 4 से अलग करना है। तो अलग करना इन द सेंस क्या हुआ, इसको हमें 4 से भाग देकर शेषफल ज्ञात करना है। जैसे हमने 5 में 4 का भाग दिया, 4 एक कम 4, क्या बचा 1, जो बचे शेषफल वही पावर में लगा दीजिए। 4 3 12, शेषफल 1 पावर में लगा दिया। 4 चौको 16, शेषफल 1 पावर में लगा दिया। जैसे अगर लगाना चाहें, कोई आपसे पूछ ले भैया 2 की पावर 25 का मान क्या होगा, तो 25 तो निकाल सकते नहीं है। क्या करेंगे, जो ये पावर है इस पावर को 2 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 4 से डिवाइड करेंगे। 4 छंग 24, क्या बचा 24 के बाद 1 बचा, यानी 2 की पावर 25 का इकाई अंक भी 2 ही होता है। चलते हैं, अगर 2 की पावर आपसे बोल दे कि भैया बच्चा बताओ 2 की पावर 22 का मान क्या होगा, तो 2 की पावर 22 में भी सेम कंडीशन, क्या करना है आपको 4 से डिवाइड करना ही पावर में। 4 पंचे 20, बचा क्या 2 बचा, और यही आपको पावर में रख देनी है, यानी 2 की पावर 2 का वही मान होगा जो 2 की पावर 4 का इकाई अंक, सॉरी 2 की पावर 22 का इकाई अंक होगा। 2 की पावर 2 का मान होता है 4, यानी इस सवाल का जो आंसर आया है वो 4 आया है। तो 2 की पावर 2 का इकाई अंक 4 है, तो 2 की पावर 22 का इकाई अंक भी 4 होगा। एक रूल बन गया है क्या, कि जब भी कभी कभी पावर आ जाए तो उस बड़ी पावर को सॉल्व नहीं करना, बड़ी पावर को 4 से डिवाइड करना है और जो शेषफल आए वही लिखना है। जैसे 4 से हमने भाग दिया, सब में शेषफल देखो 1 आया, इस वाले में 4 का भाग दिया, 4 पंचे 20, शेषफल आ गया 2, तो हमने 2 लिख दिया। जैसे अब यहां से अगर लिख दे कि 4 की पावर 32 में, सॉरी 4 की पावर अगर आपसे बोल दें, अलग लेते हैं, मान लीजिए 3 की पावर हमने ले लिया 17, तो आपसे बोला इकाई का अंक बताओ, तो आप फिर वही काम करेंगे, क्या करेंगे इस 17 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 चौको 16, क्या बचा 1 बचा, और लगा देंगे 3 की पावर 1। 3 की पावर 1 का मान होता है 3, यानी 3 की पावर 17 का इकाई का अंक भी 3 ही होता है। बोले अच्छा लगा, मजा आई? अब क्या करना है, यह आपको रूल में ले आना है कि जब भी कभी पावर बड़ी होगी तो उस बड़ी पावर में आपको 4 से डिवाइड करना है, और 4 से डिवाइड करके जो शेषफल बचेगा केवल उतनी ही पावर बचानी है, बस। क्लियर हुआ? आया कुछ समझ में? नहीं आया? चलते हैं आगे, अभी आएगा, ध्यान से देखते जाइएगा। जब तक ना आए तब तक केवल बार बार रिपीट करके देखिएगा। कोशिश करते हैं पूरा सब कुछ आने वाला है, बस ध्यान से पढ़ते जाइएगा, समझते जाइएगा, आराम आराम से पढ़िएगा। कैसे? एग्जाम्पल एक ले रहे हैं, हमने लिया एग्जाम्पल कि जरा बताओ 3 की पावर अगर सर 3 की पावर अगर 27 आ जाए तो इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे। तो 3 की पावर 27 का इकाई अंक निकालना तो बहुत आसान है। क्या बताया हमने? हमने बताया कि आपको 4 से केवल भाग देना है, किसमें पावर में। पावर में है क्या, पावर में है 27, और 27 को जैसे आप 4 से भाग देंगे, 4 छंग 24, क्या बचा 3 बच गया। हमने कहा था पावर में 4 का भाग देके जो शेष बचे केवल उतना ही बचाना है, तो हमने बचा लिया क्या भैया 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 अगर निकालना नहीं आता है तो 3 को 3 बार आप गुणा कर लीजिए, सिंपल सी बात। जब 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 त्रिका 27 आएगा। और 27 में अगर आपसे कोई पूछे कि इकाई अंक क्या है, तो ये तो सबको पता हो गया कि इकाई अंक भैया 7 है, इसलिए 3 की पावर 27 का इकाई अंक भी 7 ही होगा। क्लियर? जैसे कोई बोल दे कि 9 की पावर मान ले बोल दिया 55, 55 हटाते 54 लेते सबसे अच्छा। इसमें इकाई अंक हमने आपसे पूछा क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ये 54 है, इस 54 में ही 4 का भाग दे दीजिए। 4 का जैसे भाग देंगे तो 13 चौको 52, शेषफल आया 2, और जैसे 2 आया हमने लिखा 9 की पावर 2, तो सबको पता चल गया भैया 9 की पावर 2 होता है 81, 81। 81 में इकाई का अंक 1 है, तो इस पूरे सवाल का इकाई का अंक 1 होगा। कुछ बात समझ में आ रही होगी? क्या करना है, पावर में
4 का भाग देना है, और जैसे आप 4 का भाग देंगे जो शेषफल बच जाएगा उस संख्या में केवल वही पावर चढ़ा देना है, उसका मान निकाल लेना है, वही मान ही इकाई का अंक होता है। लेकिन बात यह है कि कहां तक यह चीज पॉसिबल है? क्या सिंगल डिजिट ही रहेगी? 4 डिजिट बड़ी संख्या आएगी तब हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल एक और लेते हैं। जैसे सवाल कभी आ जाए कि 3 की पावर मान लो दे दिया उसने 46 और पूछा आपसे इकाई का अंक सर क्या होगा? ये तो आसान है, 6 में 4 का भाग दिया, 4 का भाग देंगे तो 44 कटेगा, 3 की पावर 2 आएगा और 3 की पावर 2 हो गया कितना? 9। हमने लिया 8 की पावर 63 ले लिया। अब पूछा अब इकाई का अंक बता के दिखाओ जरा। तो किसी ने किया क्या, इस पावर में 4 का डिवाइड किया, 15 चौको 60, शेषफल आया 3 यानी 8 का क्यूब। अब हो सकता है भैया किसी को 8 का क्यूब ना आए तो वो क्या करेगा? 8 का क्यूब आ जाएगा, बिल्कुल 8 गुणे, हमने कहा इकाई का क्यूब की जरूरत नहीं पड़ रही है हमें। 8 का क्यूब ना आए तो 8 गुणे 8 गुणे 8 आप लिख लीजिए, थोड़ा मेहनत कर लीजिए, आगे चल के फिर आ जाएगा। 8 अट्ठे 64 इकाई का अंक 4 और 4 अट्ठे 32 इकाई का अंक 2, यानी इस सवाल का आंसर आ गया 2। 8 का क्यूब होता है 512 और 512 में इकाई का अंक भी 2, इसका आंसर भी 2। हमने कहा क्या, 4 से भाग देना है, जो शेषफल आए वही पावर में लगा देनी है। लेकिन एक नंबर ऐसा है कि समस्या क्रिएट कर सकता है। क्या करेगा? कभी भी 4 से भाग देंगे अगर तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, शेषफल क्या क्या आ सकता है? तो 4 से भाग देने पर या तो शेषफल 1 आएगा, या तो शेषफल 2 आएगा, या तो शेषफल 3 आएगा, और या तो शेषफल 0 आएगा। कभी भी 4 और 4 से बड़ा शेषफल नहीं आ सकता भैया। तो क्या करना होगा? तो बस यही याद रखना है, 4 से बड़ा तो आने की पॉसिबिलिटी ही खत्म। लेकिन अगर 0 आ जाए तो दिमाग लगाना है, पावर में 0 नहीं रखनी है। 1 आए तो 1 रखना है, 2 आए तो 2 रखना है, 3 आए तो 3 रखना है, लेकिन 0 आए तो 0 नहीं रखना। क्या रखना है? फिर आपको 4 रखना है। क्या रखना है? 4 रखना है, 4 रखना है। कैसे आएगा सवाल देखिए, जरा ध्यान से देखते हैं। एक सवाल लेते हैं, सवाल छोटा सा लेते हैं, 2 का एग्जांपल लेते हैं। 2 की पावर मान लो किसी ने दे दी आपसे भैया 24 का इकाई का अंक क्या होगा? तो हमने कहा सर आपने बताया कि जो भी पावर होती है उस पावर में आपको 4 का भाग देना होता है। हमने जैसे 4 का भाग दिया, 4 छंग 24, शेषफल 0 आ गया। अब 0 आ गया, अब क्या करेंगे? तो 0 आएंगे, 0 नहीं रखेंगे, क्योंकि 0 आपने रख दिया तो कुछ भी आ जाए, नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी आ जाए, उसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। तो क्या सबका आंसर 1 हो जाएगा? नहीं। तो फिर जब 0 अब आ जाए शेषफल, 4 छंग 24 शेषफल 0, तो भैया फिर रखना है पावर में क्या? 4। कब रखना है? जब 4 से भाग देने पर, पावर में 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आए तो संख्या की पावर में आपको 4 रखना है। ये पॉइंट बस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाकी तो जो आए वही रखना है, लेकिन 0 आए तो फिर 4 रखना है। 2 की पावर 4 का मान क्या होता है? 16 होता है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और 16 में इकाई का अंक क्या आ गया? 6 आ गया। तो इस पूरे सवाल का इकाई का अंक 6 हो गया, यानी 2 की पावर 24 का इकाई का अंक क्या हो गया? 6 हो गया। अब बात यहां तक तो सबको समझ में आ चुकी होगी। आगे की बात यह है कि भैया क्या ये पावर 2 3 7 8 ही होगी? क्या इनसे बड़े नंबर डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट के नहीं आ सकते हैं? आ सकते हैं, लेकिन काम यही होगा। हम शुरू से आप बताते चले आए हैं कि हमें पूरे संख्या से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टॉपिक ही पढ़ रहे हैं इकाई का अंक, और टॉपिक इकाई का अंक है तो फिर हमें इकाई के अंक से ही मतलब, बाकी किसी नंबर से कोई मतलब नहीं है। जैसे हमें नंबर दे दिया किसी ने उठा करके कि भैया एक नंबर हमारे पास है 5 9 3 7 की पावर 2 1 3 4। अच्छा एक काम थोड़ा और समझ लीजिए। तो पहली बात तो क्या करना है, हमने कहा पावर में आपको 4 का भाग देना है, लेकिन 4 का भाग देने, पूरे नंबर में 4 का भाग दीजिए, या तो
लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग दे लीजिए। मान दोनों का सेम आने वाला है। आगे चल के हम लोग जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे, विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, वहां बताएंगे कि पूरे नंबर में भाग ना दे करके हमने लास्ट के 2 नंबर में भाग क्यों दिया था। क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी यही कहती है कि आप कितना भी बड़ा नंबर दे दिया जाए, उसमें अगर 4 से आपको भाग देना चेक करना है कि संख्या 4 से कट रही है कि नहीं कट रही है, तो हमें केवल लास्ट के 2 अंकों में ही 4 का भाग देकर चेक कर लीजिए। अगर 2 अंक पूरे कट रहे होंगे तो संख्या कट रही होगी, नहीं कट रहे होंगे तो नहीं कट रही होगी। अगर 4 से भाग दे लास्ट के 2 अंकों में और शेषफल 1 आ रहा है, तो जितनी बड़ी संख्या हो उस सब में आप 4 का भाग दे लीजिए, इस इकाई का शेषफल हमेशा 1 ही आएगा। जैसे मान लो किसी ने लिया एग्जांपल 314, इसको किसी ने 4 से भाग दिया और शेषफल चेक करना चाहा कि क्या आने वाला है, तो हमने 314 में 4 का भाग दिया तो 4 सत्ते 28, बचा कितना 3, हो गया 34, 4 अट्ठे 32, क्या बचा शेषफल 2 बचा। भाग देके चेक करिएगा 2 आएगा और 2 आएगा। अब जरा 14 में 2 का भाग लीजिए तो 4 ते 12, क्या बचा 2 बचा। तो इसका शेषफल वही आया जो इसका आया। तो अब इस पूरे नंबर में हमें 4 का भाग नहीं देना है, केवल लास्ट के 2 डिजिट में ही 4 का भाग देना है। आधा काम तो यहां आसान हो गया। अब पढ़ रहे हैं टॉपिक इकाई का अंक, तो भैया इस नंबर से भी हमें कोई मतलब नहीं, केवल किससे मतलब है 7 से। तो हमारा नंबर 5937 की पावर 2134 तोड़ करके केवल इतना बचा 7 की पावर 34। 7 की पावर 34 में अगर हम पावर में भाग देना ना, तो 34 में 4 का भाग देंगे, 4 सत्ते 28, बचा कितना बचा 2, और हमने लिख दिया 7 की पावर 2। और 7 की पावर 2 का जो आंसर है वो 49 है। 49 में इकाई का अंक क्या है 9 है। यानी इस वाले सवाल का, कौन से वाले सवाल का, इस वाले सवाल का जो इकाई का अंक है भैया, इस वाले का, उसका क्या है इकाई का अंक, उसका इकाई का अंक 9 है। क्लियर। बड़ा नंबर आएगा इकाई का अंक, उसका भी आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल एक और लेते हैं। हमने एग्जाम्पल 2 3 5 9 की पावर 1 3 4 7 3। अब हमने पूछा इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो भैया क्या करना है, इस पूरे संख्या से मतलब हमें नहीं है, हमें केवल और केवल इकाई के अंक से मतलब है। 9 से मतलब है और लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है, यानी केवल 9 की पावर 73 से मतलब है। बस इसका जो भी इकाई का अंक निकल कर आएगा वो पूरे सवाल का इकाई का अंक आएगा। अब इसका कैसे निकलेगा, ये तो सिखाते ही चले आ रहे हैं कि 73 को आपको 4 से डिवाइड करना है। अगर 4 से आप डिवाइड करें, 18 चौको 72, 18 बार जाएगा और रिमाइंडर 1 दे देगा। और जैसे शेषफल 1 देगा तो हमें इसी नंबर की पावर में 1 लिख देना है। 9 की पावर 1 का आंसर आ गया 9, यानी इस सवाल का जो इकाई का अंक आ गया वो 9 आ गया। ये 9 देख करके नहीं आया है, आंसर सॉल्व करने के बाद आया है। क्लियर। सवाल हमने लिख दिया 5 9 3 4 2 की पावर, और आते हैं 2 के बाद 8 की पावर 2 1 3 4 2 और 7 4 45 कर देते हैं। 45 भी चलो 46 कर देते हैं। इतना बड़ा नंबर में आपसे इकाई का अंक पूछा गया है, इतना बड़े नंबर में इकाई का अंक पूछा गया भैया, कोई मतलब नहीं इसका। हमें केवल 2 ही चीज से मतलब है, किससे, इस संख्या का लास्ट अंक और पावर के लास्ट 2 अंक, यानी 8 की पावर 46 से ही आपको लेना देना है। और इस पूरे नंबर का कोई यूज नहीं है। इसका जो इकाई अंक होगा वही इस पूरे बड़े से बड़े सवाल का इकाई अंक होगा। तो भैया जरा बताओ, इस 46 में क्या 4 का भाग देंगे, और जैसे आप 4 का भाग देंगे तो 44 अपने आप कट जाएगा। 11 चौको 44, 11 बार जाएगा 44
कट गया, बचा केवल कितना, बचा केवल 2। जो बचे वही पावर में लिख देना है। तो हमने लिख दिया क्या, 8 की पावर 2, और 8 की पावर 2 होता है 8 का स्क्वायर, 8 गुणे 8 यानी 64, और 64 में इकाई अंक कोई पूछे तो सबको पता है 4 होता है। तो इस सवाल का इकाई अंक भी भैया 4 ही होता है। क्या बात सबको समझ में आ गई? ये ध्यान से देखिएगा, बड़ा से बड़ा नंबर भी छोटा बना लेना है और छोटे नंबर में ही इकाई का अंक आपको ढूंढना है। क्लियर? समझ में आ चुका होगा अच्छे से। लेकिन बस वही बात है, याद रखना है क्या, कि हमेशा पावर में जीरो कभी भी नहीं रखना है, क्योंकि जीरो जब भी आएगा रिमाइंडर, क्योंकि आप 4 से भाग देंगे तो कहीं ना कहीं तो जीरो आएगा ही, और जैसे जीरो आ गया गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जीरो आप रखेंगे तो गड़बड़ हो गया। तो पावर जब भी जीरो आए रिमाइंडर, तो पावर में आपको 4 रख देना है। रखना है 4 रख देना। कैसे रखना है, एग्जाम्पल 1-2 लेते हैं। चलिए, सवाल हमने लिया 5 3 2 9 2 की पावर 4 1 3 7 2 4। कोई आपसे पूछा जरा इसका इकाई अंक आप बताकर दिखाइए। तो हमने कहा भैया ये बड़ा से बड़ा नंबर का हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो केवल 2 ही चीज से मतलब है इकाई के अंक में। क्या, कि संख्या का, संख्या नीचे वाली होती है वो घात होती है, वो पावर होती है, संख्या का इकाई अंक और घात का लास्ट 2 अंक। क्लियर? तो क्या लेना भैया, यहां से उठाइए 2, यहां से उठाइए 24, 2 की पावर 24, और 2 की पावर 24 सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है कि 2 को 24 बार गुणा करके आप सॉल्व करो। सॉल्व करना तो पॉसिबल है, जल्दी पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, हमें 24 में 4 का भाग देंगे, 4 छंग 24 पूरा पूरा कट गया। और जब भी संख्या पूरी पूरी कट जाती है तो ये सबको बात पता है कि भैया क्या आता है, शेषफल 0 आ जाता है। और 0 आता है तो 0 नहीं रखना है, और 0 आता है तो पावर में 4 रखना होता है। कितना रखना होता है, 4। और 2 की पावर 4 का मान अगर ना पता हो तो भैया आप ऐसे लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 16 में इकाई अंक क्या आया, 6 आया। तो इस सवाल का जो आंसर है वो क्या आ गया, 6 आ गया। बोले क्लियर हो गया यहां तक? किसी को कोई समस्या? अगर आपको समस्या आती है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर लगता है बहुत फास्ट चल रहे हैं तो और स्लो हो जाएंगे, स्लो हैं तो और फास्ट हो जाएंगे, लेकिन पढ़िएगा जरूर ध्यान से। तो फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि क्या करना है इकाई के अंक सेकेंड टाइप में, कि हमें पावर के पास चलना है, और पावर के पास भी लास्ट के 2 अंकों पर चलना है। लास्ट के 2 अंकों को 4 से भाग देना है। अगर 4 से भाग देने पर शेषफल 1 आए तो उस संख्या, जो ये संख्या है, इसकी इकाई के अंक की पावर में 1 लगा देना है। 2 आ जाए तो 2 लगा देना है, 3 आ जाए तो 3 रख देना है, और जैसे 0 आए तो फिर 4 रखना है। ध्यान से सुनिएगा, और जो भी उसका मान होगा उस बड़े से बड़े सवाल का इकाई अंक वही होगा। यहां तक सारी बात सबको क्लियर हो चुकी होगी। हमें नहीं लगता है कि ऐसी कोई बात हमने बताई जो लोगों को समझ में नहीं आई होगी। क्लियर? लास्ट एग्जांपल एक और लेते हैं, उसके बाद क्लास को समाप्त करते हैं। कैसे? एक नंबर लेते हैं 5 3 2 9 8 की पावर 1 4 1 3 4 2 3 2। हमने कहा इसका इकाई अंक आप बता के दिखा दो, हम क्लास ओवर कर देंगे। तो भैया क्या करना है, करना क्या है, करना सिंपल सा एक काम करना है कि हमें इसका उठा लेना है नंबर 8 और इसका उठा लेना 32, यानी हमें जो आंसर निकालना है वो 8 की पावर 32 का निकालना है। अगर 8 की पावर 32 का इकाई अंक आपको आ गया तो वही इकाई अंक इस पूरे सवाल का इकाई अंक होगा। ध्यान दीजिएगा, ये अलग सा सवाल है, ये नंबर हम नहीं डाल रहे हैं, तो नंबर आप डालते रहिएगा कौन कौन सवाल चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना होगा, 32 में आपको 4 का भाग देना होगा। 4 अट्ठे 32, पूरा पूरा गया, और पूरा पूरा गया तो शेषफल 0, और शेषफल 0 तो पावर में 4। तो क्या रखेंगे भैया, 8 की पावर 4 रख देना है, और 8 की पावर 4 तो किसी को आती नहीं होगी,
आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो और अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कैसे निकाला जाता है, और पूरा निकालना भी तो नहीं है, हमें तो केवल इकाई के अंक से मतलब है। तो गुणा करते हैं, 8 अट्ठे 64 इकाई का अंक 4, 4 अट्ठे 32 इकाई का अंक 2 और 2 अट्ठे 16 इकाई का अंक 6। यानी इस सवाल का जो आंसर आया, इकाई का अंक आया, वो क्या आया? 6 आया। तो इसका 6 तो इस वाले सवाल का भी 6। क्लियर? यहां तक सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। क्लास कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बढ़िया से पढ़ते रहिए और अगले क्लास का वेट करिए। थैंक यू।